ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाभ्यं नमः। आज के सत्संग वेदों का दिव्य संदेश आत्मबल के बारे में है। मनोबल आत्मबल के बारे में। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सतत संघर्ष करना होता है। संसार में व्याप्त कुरीतियों, दुष्प्रचारों को और भ्रष्टाचार से लोहा लेकर सत्प्रवृत्तियों और ईमानदारी को जीवन में धारण करने के लिए प्रबल आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो संयोग करने वाले जो मंत्र है वो वेदों के मंत्र हैं। वेदों के मंत्रों से ही आपको आत्मबल जगेगा, मनोबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा। ये सारे के सारे दिव्य गुण वेदों में मनुष्य मात्र के लिए जागृत करने के लिए बताया है। सामवेद में लिखा है, मनुष्य जीवन की सफलता इस बात में है कि वह आत्मिक मानसिक दोषों को त्याग कर निर्मल और पवित्र बने। आत्मा मल विक्षेप और आवरण से रहित बने। इसके अनेक उपाय वेदों में वर्णित है, अतः वो पठनीय है, चिंतनीय है, मननीय है, अपने जीवन में उतारने योग्य है। ये मानव जीवन हमें न जाने कितने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिला है। इनका सत्कर्मों में उपयोग करने से ही मनुष्य शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। वेद अनेक नीति वाक्यों से भरे पड़े हैं और उन सब की यही शिक्षा है कि जीवन में मनुष्य का सदा उत्थान हो, मनुष्य का नित्य निरंतर विकास हो, नित्य निरंतर उनकी जीवन की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, अधोगामी न हो। पूरे संसार के जितने प्राणी हैं उनकी जीवन की चेतना, जीवन की ऊर्जा अधोगामी की तरफ ही चलती है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने पुरुषार्थ के बल से अपनी जीवन ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करे, उत्थान करे जीवन का। वह कभी भी पतन की ओर न जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प रखें। मन में बहुत गहराई से ऐसे निष्ठावान बने कि मेरे जीवन की ऊर्जा को मैं नष्ट नहीं करूँगा, मतलब अधोगति में नहीं जाने दूँगा। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है, वह सभी सद्गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करे और दुर्गुणों का त्याग करे। दुर्गुणों के अंदर बिल्कुल प्रवेश न हो। स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये सब दानव है। ये सदा आत्मा को घेरे रहते हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, बहुत बड़ा आत्मबल चाहिए। तभी मन व आत्मा निर्मल होती है, जब जीवन पवित्र होता है। और ये संसार में पवित्र जीवन है, वही आदरणीय जीवन है, वही आदर्श जीवन है। वेद मंत्रों में इच्छा शक्ति की दृढ़ता पर अत्यंत अधिक बल दिया गया है। तप, साधना, कठिन परिश्रम और मनोयोग से ही मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और संपूर्ण इच्छाओं की निवृत्ति भी कर सकता है। महत्वाकांक्षा मनुष्य की जीवनी शक्ति की परिचायक है, परंतु उसके साथ आत्म त्याग और बलिदान की भावना भी आवश्यक है। तप और साधना के द्वारा जब मनुष्य की ऐसी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, तभी वह परोपकार के लिए कार्य करने में वो सफल हो जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता का परिणाम उसकी इच्छा शक्ति के आधार पर ही होता है। जीवन में सफलता
अपने मनोबल, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी निष्ठा के आधार पर ही सफलता मिलती है। बहुत से लोग बहुत सी बातें जानते हैं, बातें करते हैं, लेकिन भीतर उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, आत्मनिष्ठा कमज़ोर है, तो सफल नहीं होता है। प्रकृति की महानता, प्रकृति की महान शक्तियाँ भी मानवीय इच्छा शक्ति के सामने पराभूत हो जाती है। पहले मनुष्य अपने आत्मबल और संकल्प बल में इतना तेज पावर रखता है तो प्रकृति भी उनके अनुकूल चलने लगती है। संसार में सभ्यता का विकास, मनुष्य की समस्त गतिविधियाँ और भौतिक उपलब्धियाँ भी मानवीय इच्छा शक्ति के आधार पर ही प्राप्त होती है। मनुष्य की इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है। इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति का विकास कैसे होगा कि आपका चरित्र जितना पवित्र होगा इतना आपकी इच्छा शक्ति भी पावरफुल होगी। अगर आपका चरित्र डागाडोल है तो फिर आपका मनोबल भी गिरा हुआ होगा, इच्छा शक्ति भी कमज़ोर होगी। और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। श्रेष्ठ कर्म आपके चरित्र की पहचान है, क्योंकि आपका चरित्र ही अच्छा है, आपका स्वभाव ही अच्छा है, आपके विचार ही अच्छे हैं, तो कर्म अच्छे ही होंगे ना, कर्म भी अच्छे होंगे। जैसा कर्म होता है इच्छा शक्ति भी इतनी प्रबल होती है। ये बात हम सभी जानते हैं कि नैतिक जीवन बिताना लाभदायक है, फिर भी हम पाप कर्म कर डालते हैं और तत्पश्चात उनका दुखद फल भी हमें भोगना पड़ता है। कई बार हम हमारी अज्ञानता के कारण या विषय लोलुपता के कारण या लोभ आदि कुछ प्रवृत्तियों के कारण हम पाप कर्म भी कर देते हैं, तो उनका परिणाम भी देर सवेर अपने को भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से मुक्त होने का कोई मार्ग ही नहीं है। ये निर्विवाद सत्य है कि हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आपदाओं की जड़ किसी अपरिहार्य मूलभूत बुराई में नहीं, अपितु हमारे संकल्प की असफलता में निहित है। अगर हमको सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं समझना कि यार हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं इसीलिए सफलता नहीं मिल रही है। नहीं, अच्छे कर्म नहीं तो दुख आ सकता है, विपत्तियाँ आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन आप अपना मनोबल अगर तेज रखेंगे तो आप उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो बुराइयों को छोड़ने नहीं देती, जो व्यक्ति अपने गलत विचारों पर विजयी हो गया वह अवश्य ही अमोघ इच्छा शक्ति का स्वामी हो जाता है। मतलब अपनी आदतों पर अपनी विजय, अपने स्वभाव पर अपना कंट्रोल हो, अपने इंद्रियों पर, मन पर अपना कंट्रोल हो, तो उनका इच्छा शक्ति प्रबल बढ़ जाती है। जब कभी भटकता हुआ प्राणी ये समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तभी वह बलवान बढ़ना शुरू हो जाता है। उनका बल जागृत होना शुरू हो जाता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जैसे हम शरीर को देखते हैं ऐसे भीतर अपने आत्मा का भी अनुभव करें। जो ये समझ लेते हैं कि उनकी आत्मा में ईश्वर का निवास है, आत्मा सो ही परमात्मा है, सो आत्मा के अद्भुत प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है और ये शक्ति मानसिक दोषों को त्याग करने में सफलता प्राप्त देती है। दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त पाकर मनुष्य में सात्विक या दिव्य विचारधारा प्रभावित होती है, जो बुराइयों से संघर्ष करने का उत्साह जगाती है और एक दिन सारी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। बुराइयों को उखाड़ डालो, अच्छाइयों का पोषण करो। वेदों के इस दिव्य निर्देश को सदैव ध्यान में रखते हुए अपने जीवन जीना चाहिए। अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखो, भावना बहुत ऊंची रखो, विचार शुद्ध रखो, साधनारत रहो, पुरुषार्थरत रहो, परोपकार की भावना रखो, दिल में करुणा मित्रता का भाव रखो। यही वेदों का संदेश है। इससे जीवन श्रेष्ठ होता है और अपने जीवन में
आचरण में ला करके फिर दूसरों को भी इस मार्ग पर प्रेरित करें। आज की सत्संग को यहाँ विराम। ये सत्संग मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। आप ध्यान से बार बार सुनेंगे, एक बार सुनने से जीवन नहीं सुधरेगा। बार बार सुने, बार बार अपने मित्रों को प्रेरित करें। इसी के साथ में हरिओम। महाराज फोन लगाओ।